सोनीपत के गांव सलीमसर ट्राली में जेवरात लूटने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर उषा की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उषा के सिर और मुंह पर धारदार हथियार से हमला किया। इसके बाद अंगूठी, चेन और कान की बाली नोच कर ले गए। वारदात के समय उषा पुराने घर में चक्की पर गेहूं की पिसाई कर रही थी, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त पति रामनिवास चौपाल में बैठे हुए थे। पुलिस ने पति रामनिवास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर हत्याकांड के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया है। गांव सलीमसर ट्राली निवासी रामनिवास ने दर्ज एफआईआर में बताया कि वो सोनीपत का मयूर विहार में नया घर बनवा रहे हैं। वर्तमान में वो परिवार सहित सोनीपत बाईपास पर किराए के मकान में रहते हैं और अक्सर गांव सलीमपुर ट्राली स्थित पैतृक घर में रहने आते रहते हैं। वीरवार को भी दोनों पति पत्नी गांव में ठहरे हुए थे। रामनिवास ने बताया कि वीरवार की दोपहर को वो गांव की चौपाल में चले गए। शाम को जब वो घर पहुंचे तो पत्नी नहीं दिखी। उन्होंने मोबाइल पर कॉल की तो फोन भी नहीं उठाया। इसी दौरान उनका भतीजा साहिल और छोटे भाई की पत्नी भी वहां आ गई। वो साहिल को साथ लेकर चक्की वाले घर पर गए तो मुख्य दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलते ही अंदर का दृश्य देख होश उड़ गए। उषा का लहूलुहान शव चक्की के पास फर्श पर पड़ा था। उषा के गले से सोने की चेन, कानों की बालियां और सोने की अंगूठी गायब थी। चेन का लॉकेट शव के नीचे पड़ा मिला, जबकि बाली खींचे जाने के कारण एक कान फटा हुआ था। पुलिस ने पति के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर शव खानपुर भेजा। खानपुर में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सोनीपत के गांव सलीमपुर ट्राली में आंगनबाड़ी वर्कर उषा की हत्या के बाद सबसे पहले भतीजे साहिल ने खून से सना शव देखा था। दरवाजा खोलते ही खौफनाक मंजर देख उसकी चीख निकल गई। वो बोला, बड़े पापा, नाश हो गया। इसके बाद हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई। उषा के पति रामनिवास दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए में चतुर्थ श्रेणी कर्मी रहे थे। वो 4 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुए। उषा की हत्या के बाद से वो खुद को संभाल नहीं पा रहे। बार बार आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने बताया कि वीरवार की दोपहर दोनों घर में अकेले थे। दोपहर 1:30 बजे दोनों ने खाना खाया। उनका भतीजा साहिल अपनी मां के साथ उनसे मिलने आया। भतीजे ने घर के बाहर अपनी गाड़ी भी पानी से साफ की थी। उसके बाद वो अपने घर में चले गए। उषा चक्की पर गेहूं पिसाई करने गई और वो चौपाल में चले गए। शाम को घर आए तो पत्नी नहीं थी। भतीजे साहिल संग तलाश करते हुए कमरे पर गए तो खून से सना शव मिला। उषा गांव सलीमपुर ट्राली में ही आंगनबाड़ी वर्कर थी। वो सामाजिक प्रवृत्ति की महिला थी और गांव की महिलाओं की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। किसी से कोई वैर विरोध न होने के बावजूद इनकी इस तरह हत्या से मामला और भी रहस्यमय बन गया। दिन दहाड़े हुई जघन्य वारदात से गांव में सभी हतप्रभ हैं। लोग स्तब्ध हैं कि उषा की इस तरह नृशंस हत्या कौन कर सकता है। उषा के 2 बेटे संदीप, अक्षय और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे संदीप दिल्ली में नौकरी करते हैं। छोटा बेटा अक्षय साइप्रस में पढ़ाई कर रहा है। अक्षय भी अभी घर आया हुआ है। दोनों बेटियों और बड़े बेटे संदीप की शादी हो चुकी है, जबकि अक्षय अविवाहित है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया ताकि हमलावरों का सुराग लग सके। गांव और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं गोहाना के एसीपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर की हत्या हथियार और ठोस वस्तु से हमला कर की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामले के खुलासे के लिए गोहाना थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और सीआईए गोहाना की टीम को लगाया गया है। दिनांक 25 दिसंबर को थाना मुहाना में सूचना प्राप्त हुई कि गांव सलीमपुर ट्राली में एक महिला की हत्या हुई है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो मृतक महिला की पहचान उषा पत्नी रामनिवास के तौर पर हुई। मृतका महिला आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में कार्य करती थी। मृतका के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में तफ्तीश जारी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।